नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की जो है आज एक याचिका लगी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उस पर जो है ललित जी ने जो है सुनवाई से मना किया और कहा कि जो है इसको जो है जुलाई में सुनेंगे। चूँकि ललित जी ने एक और टिप्पणी करी कि जो है हमारे साथ जो लोग इस केस में बैठे थे वो लोग बैठे नहीं हैं और संभवतः वो जुलाई में बैठेंगे, तभी जो है केस लिस्ट किया जाएगा। सरकार भी चाहती थी कि मॉडिफिकेशन याचिका की जो है सुनवाई बहुत ही जल्दी हो जाए। आज के लिए काफ़ी प्रयासरत थी, कल से वो प्रयासरत थी कि जो है मामला जो है सुन लिया जाए मॉडिफिकेशन याचिका का। लेकिन जो जज थे, जो ललित जी थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि जो है ये जितने भी मैटर हैं ये हमने 14 जुलाई को कंसीडर किए हैं। चूँकि 9 जून को जो है एक आदेश पारित हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो जब तक हमारे साथी जो है हमारे साथ नहीं बैठते हैं तब तक हम इस मामले को नहीं सुनेंगे। सरकार को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी थी सुनवाई करवाने की और बहुत ज़्यादा प्रयास भी किया गया था कि जो है जो उत्तरमाला विवाद की याचिका जो लगी हुई थी उस याचिका के साथ जो है मॉडिफिकेशन जो है रेट भी सरकार की सुन ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और साथ ही साथ जो सरकार की तरफ से अपीयर हुए थे ऐश्वर्य भाटी, वो भी पूरी तरीके से सरकार का पक्ष नहीं रख पाए इस मामले को लेकर के। तो सभी मामलों को जो है 14 जुलाई को लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब चूँकि उत्तरमाला विवाद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है जिसकी आज सुनवाई होनी थी, तो सीधे सीधे आप स्पष्ट रूप से यह जान लें कि जब तक सुप्रीम कोर्ट उत्तरमाला विवाद को सॉल्व नहीं करेगा तब तक शिक्षक भर्ती जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और साथ ही साथ जितने भी मुद्दे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं वो धीरे धीरे जो है सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हो करके 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ जो है बंच होते जा रहे हैं। चाहे कोई भी मुद्दा हो, धीरे धीरे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ बंच होता जा रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उत्तरमाला विवाद प्रकरण है वो निश्चित रूप से अब सुप्रीम कोर्ट में उसका जो है प्रेफरेंस पहला रहेगा कि उत्तरमाला विवाद सॉल्व हो जाए, उसके बाद जो है भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहेगी जो है उत्तरमाला विवाद जो है सिंगल बेंच का आदेश है और साथ ही साथ डबल बेंच की जो है सरकार की राहत है उस पर। तो दोनों आदेश देखेगी सुप्रीम कोर्ट और निश्चित रूप से कोई बढ़िया निर्णय लेगी उत्तरमाला को लेकर के। और एक एमआरसी का मुद्दा है, ओवरलैपिंग का मुद्दा है, तो ये सारे जितने भी मुद्दे हैं अब सुप्रीम कोर्ट से ही सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि जो ये मुद्दे लगातार हाई कोर्ट में चल रहे हैं और हाई कोर्ट जो है हाई कोर्ट से हो करके प्रॉपर चैनल से हो करके अभ्यर्थी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती का जैसे जैसे मामला डिले होता जा रहा है वैसे वैसे ही रिटों की संख्या इसमें बढ़ती जा रही है और मुद्दे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा किसी भी भर्ती में इतने मुद्दे नहीं हुए थे। अभी पिछले दिनों जो है आदेश हुआ है, आपने देखा होगा कि जो महिला आरक्षण को लेकर के 20% आरक्षण को लेकर के जो है हाई कोर्ट में याचिका थी, उसको लेकर भी आदेश आया। तो बहुत सारे ऐसे अभी मुद्दे बाकी हैं जो प्रॉपर हाई कोर्ट में जो है चल रहे हैं और हाई कोर्ट से होते हुए जो है ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और एक बात और यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ, एक जो है याचिका लगी हुई थी हाई कोर्ट में भर्ती रद्द को लेकर के, तो निश्चित रूप से ऐसी जितनी भी याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा कर के 69,000 शिक्षक भर्ती में टैग होंगी। सभी रिट एक साथ बंच करने का भी आदेश दिया गया कि जितने भी मैटर 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं वो एक साथ बंच कर दिए जाएं, जिससे सुप्रीम कोर्ट में आसानी से सुनवाई हो सके। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है दोस्तों उत्तरमाला विवाद का, उसमें बहुत सारे प्रश्न यूजीसी को सिंगल बेंच ने भेजे थे। अब सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच और सिंगल बेंच के आदेशों पे क्या निर्णय लेता है ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों सरकार के प्रेफरेंस में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो है मुद्दा बहुत ज़्यादा अहम था, इसलिए सरकार चाह रही थी कि इसकी सुनवाई जो है जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन सरकार इसमें जो है कामयाब नहीं रही। अब मामला स्पष्ट हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि मामला अब जो है जुलाई में ही सुना जाएगा। तो 14 जुलाई की प्रतीक्षा कीजिए। और साथ ही साथ जितने भी मुद्दे हैं ये अभ्यर्थियों के जो है हित में रहेगा कि जितने भी मुद्दे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से सॉर्ट आउट हो जाएं और 69,000 शिक्षक भर्ती जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो है पूरी हो सके, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग गया है। लगभग
2 साल इसमें लगभग लग गए हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती अभी तक जो है ये विवादित रही है। और बहुत सबसे ज़्यादा विवादित मुद्दा रहा है भर्ती लीक को लेकर के, उत्तरमाला विवाद को लेकर के। तो जो भर्ती लीक को लेकर के याचिकाएं हाईकोर्ट में लगी हुई हैं निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में बंच हो जाएंगी। और सुप्रीम कोर्ट फाइनली उस पर क्या निर्णय लेता है, किस बैड पार्ट को अलग करता है और कैसे क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी। जब सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई होगी तब निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होकर आएंगी। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो उत्तरमाला विवाद है इसको पहले हल करने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट करेगा। उसके बाद जो है कट ऑफ मैटर पर सुनवाई करेगा और उसको जो सरकार की नियमावली है, जो सरकार ने जितने भी संशोधन दिए हैं, वो सारी चीज़ें देखने के बाद एक फैक्ट निर्णय देगा। उसके बाद ही 69,000 शिक्षक भर्ती जो है प्रॉपर रूप से हो पाएगी। तो दोस्तों अभी जो है इंतज़ार कीजिए, आप इस विषय में क्या सोचते हैं। ये सारे मुद्दे सॉर्ट आउट होने के बाद भर्ती हो या फिर भर्ती स्टार्ट कर दी जाए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिल गई होगी। किसी भी क्वेरी के लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।